प्रिय दर्शकों, आज हम आपको नेत्र ज्योति में वृद्धि करने वाले कुछ यौगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक दिव्य प्रयोग बताएंगे। यह अद्भुत दिव्य प्रयोग है। मैंने स्वयं पे भी इसको प्रयोग किया है क्योंकि लॉकडाउन के समय मैं भी बहुत मोबाइल और लैपटॉप इत्यादि पे कार्य किया करता था, जिसकी वजह से मेरी आँखों में थोड़ा धुंधलापन आने लगा और जलन सी होने लगी। तो इस प्रयोग को करने के बाद केवल मात्र 3 दिन में मुझे काफ़ी राहत मिली और अभी नेत्र एकदम ठीक ठाक है। तो इस प्रयोग को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप सभी लोग जो यौगिक क्रिया में बताने जा रहा हूं, उनका प्रयोग आप कभी भी किसी भी स्थान पे किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। आप चाहे यात्रा कर रहे हों, चाहे आप बिस्तर पे हों या फिर आप कहीं बैठे हों या कोई भी कार्य कर रहे हों, तो इन क्रियाओं को अवश्य करें। केवल आसन प्राणायाम हैं जो आपको खाली पेट सुबह के समय करना ज़्यादा उचित है और इन यौगिक क्रियाओं को आप अवश्य करें। लेकिन दिव्य प्रयोग जो मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, उसको प्रतिदिन अवश्य करें, जिससे आपके जो नेत्रों में लगे हुए चश्मे हैं या नेत्र संबंधी जो भी आपके विकार हैं वह गायब हो जाएंगे और चश्मे उतरने में केवल आपका 1 से 3 महीना मात्र लगेगा। तो अवश्य करें इन योग प्रयोगों को। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्रिया जो आपको करनी है उसमें आपको अपने मुंह में पूरा जल भर लेना है, जिससे कि आपकी नेत्र पूरे खुल जाएं। उसके बाद शीतल जल के छींटे उस पर मारने हैं। रात्रि काल में ताम्र के पात्र में रखे हुए जल से भी आप छींटे मार सकते हैं। क्रिया में आप किसी टब में किसी पात्र में जल ले लें। उसके बाद अपने पूरे चेहरे को उस जल में डुबोएं, नाक को बंद कर लें और आँखों को उस जल के अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। इससे आपके नेत्रों में संपूर्ण स्थल पे जल का प्रवेश होता है, जिससे न केवल नेत्र आपके स्वच्छ होते हैं अपितु उन्हें शीतलता भी प्राप्त होती है। कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर लंबे समय तक न बैठें। कम से कम हर 15 या 20 मिनट पे छोटा सा 1 या 2 मिनट का ब्रेक अवश्य लें और उस काल में आप नेत्रों की पलकों को ज़्यादा से ज़्यादा झपकाएं, ब्लिंक करें इस प्रकार से। इससे आपकी नेत्रों को राहत मिलेगी और जो ऊष्मा तरंगें हैं आपके लैपटॉप की और मोबाइल की, उनसे होने वाली जो जलन है या शुष्कपन है नेत्रों में, वह कम हो जाएगा। तो इस क्रिया को भी इत्यादि पर लंबे समय तक कार्य करते रहने से आपकी नेत्रों में जब जलन होने लगती है या थकान सी महसूस होती है, तो दोनों हथेलियों को परस्पर इस प्रकार घर्षण करें और नेत्रों पर इस प्रकार रखें। धीरे धीरे फिर उसको एक अन्य यौगिक क्रिया है, आँखों को बंद कर लें। उसके बाद अपनी जो नेत्र की पुतलियाँ हैं, ये अंदर काला वाला भाग, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इस क्रिया को भी अवश्य करें। इससे आपकी नेत्रों की एक्सरसाइज हो जाती है और जो यहाँ की संपूर्ण नस नाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी राहत मिलती है। अपने नेत्रों के सामने इस प्रकार अंगूठे को रखें और इस अंगूठे पर अपनी नेत्र दृष्टि को स्थिर करें। तुरंत पश्चात उसके पीछे वाली वस्तु पे नेत्रों की दृष्टि को डालें, फिर इस पे लाएं, फिर उस पे, फिर इस पे, फिर उस पे। इस प्रकार दृष्टि को तुरंत बदलते रहें। इससे आपकी नेत्र दृष्टि जो है वह स्थिर बनती है। उसमें किसी प्रकार की विकृति होती है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और खाद्य पदार्थ में एक ध्यान देने वाली बात है, आंवले का सेवन वर्ष पर्यंत अर्थात पूरे साल करें। आंवला आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चूर्ण के रूप में या आजकल मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं। तो आंवले को अवश्य खाएं। एक और अन्य बात जो स्मरणीय रहे, आप कभी भी नेत्र में किसी भी प्रकार से पीड़ा से ग्रस्त हों, जैसे आँखों में कुछ चुभ रहा हो या जलन हो रही हो और नेत्रों की सफाई करनी हो, तब शहद अत्यंत स्वल्प मात्रा में अपनी आँखों में इस प्रकार से लगा लें और आँखों को बंद कर दें। दोनों नेत्रों में थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद रखें और आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसको अंदर ही अंदर गोल गोल घुमाएं। इससे ये होगा कि आपके नेत्र स्वच्छ हो जाएंगे और वह अश्रु के माध्यम से जो भी गंदगी होगी वो निकल आएगी। तो इस प्रक्रिया को भी अवश्य करें जब भी आपको आँखों में कुछ चुभन या जलन सी महसूस हो। तो नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए कुछ एक्वा प्रेशर पॉइंट्स भी हैं, जिसमें आपके हाथ की प्रथमा जो उंगली है उसके नीचे वाला ये वाला भाग, इसको आपको प्रेस करना है इस प्रकार से। इसको आपको 3 से 5 मिनट तक करना है और ये प्रक्रिया आपको दोनों हाथों में करनी है। इसी प्रकार पैरों में भी करना है।
और इसके अलावा आप जैसे पैरों में तेल इत्यादि की मालिश कर सकते हैं और पैर के अंगूठे में आप तेल इत्यादि डाल सकते हैं। इनसे भी नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। और प्रातःकाल दुर्वा यानी घास पे पैदल चलने से भी नेत्रों की ज्योति में वृद्धि होती है। अगर दुर्वा इत्यादि न हो तो आप एक काम कर सकते हैं, नंगे पाँव इसी प्रकार फर्श इत्यादि पे थोड़ी देर के लिए अवश्य टहलें। योगासनों में शीर्षासन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें अगर आपके गले में, आँख, नाक, कान इत्यादि में किसी प्रकार की परेशानी हो तो कृपया इस आसन को न करें। सर्वांगासन भी नेत्र ज्योति में अत्यंत सहायक है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, इससे नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। अब बारी उस दिव्य प्रयोग की जो कि आयुर्वेद शास्त्र सम्मत है और साथ ही साथ मेरे स्वयं के द्वारा अनुभूत भी है और कई लोगों ने इसका प्रयोग किया और इसकी वजह से उनके नेत्र संबंधी जो भी परेशानियां थी वे समाप्त हो गई और चश्मे इत्यादि भी उनके उतर गए। तो आप जब प्रातःकाल सो करके उठते हैं तो आपको सर्वप्रथम कार्य यह करना है कि बिना ब्रश या जल पिए जो मुंह की बासी लार है उसको ले करके नेत्रों में अंजन की तरह इस प्रकार से, जैसे काजल इत्यादि लगाते हैं उस प्रकार से दोनों नेत्रों में आपको लगाना है और इसे कम से कम आधे घंटे तक लगा रहने देना है। तत्पश्चात ही आप स्नान इत्यादि करें या चेहरा इत्यादि धुलें। और इस प्रयोग को अगर आप निरंतर करते हैं तो आप ये 100% इस बात को गांठ बांध लीजिए कि एक मास में अर्थात एक महीने में ही आपके जो चश्मे लगे हुए हैं वे उतर जाएंगे। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और लंबे समय से दीर्घकाल से आप चश्मा इत्यादि धारण कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर आपके चश्मे उतर जाएंगे। एक बात और दर्शकों, अगर आपके नेत्र में किसी प्रकार की विकृति आ जाती है, जैसे आँखों का लाल हो जाना, उसमें जलन इत्यादि आ जाना, तो जो दिव्य प्रयोग मैंने आपको पूर्व में बताया है उस प्रयोग को आप उस समय अवश्य करें, आपको तत्काल उस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो इन सारी क्रियाओं को आप आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए इन सारी क्रियाओं को आप अवश्य करेंगे और इनका लाभ लेंगे। और फिर से हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। और जो ये वीडियो हमारा होगा वह उन योग युवतियों के लिए अत्यंत उपादेय होगा जो अत्यंत कृशकाय अर्थात दुबले पतले हैं और अपने वजन में वृद्धि करना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर उस एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।